हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो हम पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे। हम पिछली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। कुछ क्लासेस हो गई है। आज हम क्या पढ़ेंगे। शायद मैंने आपको फाइनल रेट का थोड़ा कुछ बताया था पिछली क्लास में कि जब भी हमें 2 वर्ष या 3 वर्ष का दिया जाएगा तो हम फाइनल रेट कैसे निकाल सकते हैं, यानी एक फिक्स रेट निकाल के एक ही टाइम में हम पीआई या फिर सीआई और एसआई का डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको फाइनल रेट निकालना बताया था कि जब भी आपको 2 वर्ष के टाइम के लिए बताया था कि जब भी आपको 2 वर्ष में कोई अलग अलग रेट, यानी फर्स्ट ईयर की रेट मान लो, फर्स्ट ईयर की रेट कितनी हो, X% हो, और सेकेंड ईयर की रेट मान लो अगर Y% हो, तो आप फाइनल रेट यानी दोनों की फाइनल रेट कैसे निकाल सकते हैं। तो सीआई के लिए फाइनल रेट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी X प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100 हो जाएगी। ठीक है, फिर एसआई के लिए फाइनल रेट कितनी हो जाएगी, सॉरी एसआई नहीं, सीआई माइनस एसआई के लिए फाइनल रेट कितनी हो जाएगी। यानी जब हमें कई बार क्वेश्चन में सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया जाता है, उसके लिए अगर फाइनल रेट पूछे तो क्या करेंगे हम, ये दो हट जाएंगे और सिर्फ कितना आएगा XY अपॉन 100 का परसेंटेज। ठीक है, तो ये दो चीज़ आपको मैंने कल बताई थी और क्या कहा था, इनसे क्वेश्चन कर सकती है। और जब मैंने पहली क्लास ली थी तो मैंने क्या बताया था कि जो एक क्वेश्चन कराया था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें मैंने क्या बताया था कि उस क्वेश्चन को तरीके करने के और भी है, और एक उस क्वेश्चन को ऐसे तरीके से भी कर सकते हैं आप, दोनों ये फाइनल रेट निकाल के भी कर सकते। ठीक है, आगे बढ़े। या फिर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि उस क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या था हमारे पास कि 100 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट था, कितना था 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, शायद 10% थी, और टाइम कितना था हमारे पास 2 ईयर का था। तो हम इस रेट से फाइनल रेट निकाल लेते हैं। तो फाइनल रेट कितनी आ जाएगी हमारे पास 10, यानी दोनों वर्ष ही 10% है। अब जरूरी नहीं है कि एक्स और वाई अलग अलग है तो रेट अलग अलग होगी तभी लागू होगा, नहीं, ये सेम भी हो सकता है, सेम में भी यही लागू होता है। तो 10 प्लस 10 इंटू 10 यानी 100 बन जाएगा अपॉन 100, ये 0 0 कट के 1 आ जाएगा, यानी फाइनल रेट कितनी आ गई, 21%। तो फाइनल रेट से ब्याज निकालते कैसे, ये भी तो बताना जरूरी है कि जब भी आपको प्रिंसिपल अमाउंट अगर 100 है तो अगर आप फाइनल रेट निकाल के आप सीआई निकाल रहे हो तो आप क्या करो, फाइनल रेट निकाल के सिर्फ 1 साल का एसआई निकालो, यानी एक टाइम का एसआई। अगर फाइनल रेट ये आ रही है तो इसका एसआई हम PRT अपॉन 100 यानी 21 अपॉन 100 इंटू 1 साल का निकाले तो ये 100 से 100 कट रहा है, तो सीआई कितना आ जाएगा हमारे पास 21। तो शायद उस क्वेश्चन का आंसर यही तो था, 21 ही तो था। तो ऐसे आप फाइनल रेट निकाल के भी आंसर निकाल सकते हो। ओके, और वहीं अगर इस क्वेश्चन में हम सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछे तो आपको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन का जब आप एसआई निकालोगे तो एसआई कितना होगा 100, एसआई कितना होगा यहाँ पे, एसआई होगा P100 इंटू R 10% इंटू 2 ईयर अपॉन 100, ये कितना है 20 आ रहा है। अगर एसआई 20 आ रहा है, सीआई 21 आ रहा है, तो डिफरेंस कितना 1 आ रहा है। तो क्या इस फॉर्म से डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो XY अपॉन 100 यानी कितना हो जाएगा 100/100 यानी 1% आ रहा है। तो 1% आ रहा है तो 100 का 1% रेट कितनी हो जाएगी, 1 ही होगा, तो डिफरेंस भी आ रहा है। तो ऐसे आप क्वेश्चनों को कर सकते हैं एक फाइनल रेट बना के। ठीक है, आगे बढ़े। ये शायद मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे कि 4000 की राशि के लिए फाइनल रेट फर्स्ट रेट 5 और 6 है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी 11 और 0.30 यानी 11.30 हो जाएगी, उससे हमने ब्याज निकाला था। फिर सेकेंड क्वेश्चन में हमने राशि निकालनी थी, पीआई और एसआई का डिफरेंस हमें दे रखा था, तो फाइनल रेट कितनी बन जाएगी 6 और 7 से 0.42 बन जाएगी, उससे हम राशि को मान के निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या दे रखा है कि जब भी अगर आपको एक सेम रेट रहे, यह तो प्रॉपर्टी थी अलग अलग रेट के लिए, यानी सेम के लिए भी हो सकती है और अलग अलग के लिए, वो दो फॉर्म तो अगर आपको कई बार क्वेश्चन में आपको निकालने की जरूरत ना पड़े, अगर आपको क्वेश्चन जल्दी में करना है, आपको स्ट्रॉन्ग अपनी माइंड सेट को आगे बढ़ाना है कि आपको 2 सेकेंड में आंसर देने हैं, तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, ऐसी कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेगी कि अगर हमें जब सेम फाइनल रेट मिले, सेम फाइनल रेट नहीं सॉरी, अगर सेम रेट मिले, मान लो अगर आपको मिलता है कि फर्स्ट ईयर की रेट और सेकंड ईयर की, फर्स्ट और सेकंड, ये हो जाएगी फाइनल रेट। ठीक है, ये आपको मिले कि अगर फर्स्ट ईयर की रेट 1% है, अगर फर्स्ट ईयर की रेट 1% है और सेकंड ईयर की रेट कितनी है, ये भी 1 है, अगर दोनों समान हो, अगर समान हो
तो आपको फाइनल रेट क्या याद रखनी है, ये कितनी हो जाएगी 2.01, 2.01 ये आएगा तो उसी क्वेश्चन से उसी फॉर्म से x + y + xy अपॉन 100, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हो। फाइनल रेट ये किसकी हो जाएगी, ये सी आई की फाइनल रेट ये हो जाएगी, और वहीं अगर हम सी आई माइनस एस आई की फाइनल रेट इसमें देखें तो ये कितनी हो जाएगी, फाइनल रेट हो जाएगी 0.01%। ठीक है, तो ऐसे आप कुछ याद रख सकते हो ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को कर पाओ। दूसरा क्या रहेगा, 2% की कितनी हो जाएगी 4.04, अगर दोनों में 2% है रेट तो इसकी कितनी हो जाएगी 4.04 और ये 0.04 हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लो 5% दिया जाए तो 5 कितनी हो रही है 10.25 हो जाएगी, यहाँ पे 0.25 हो जाएगी। ऐसे अगर आपको एक ही रेट मिल रही है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 8% दिया जाए दोनों तरफ की कितनी हो जाएगी 8 8 16 और 64, 16.64 हो जाएगी और यहाँ पे 0.64 हो जाएगी। ऐसे आप फाइनल रेट एक इससे ज़्यादा आप बना सकते हो, 10 तक 15 तक 20 तक आप बना के उनको जब 2-3 बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगी। तो आपको एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, आपको पूछेगा कि 8% रेट है तो फाइनल रेट आप 16.64 हो जाएगी आपकी, और 0.64 उसकी डिफरेंस की फाइनल रेट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर 3 वर्ष का टाइम दिया जाए तो फाइनल रेट हम कैसे निकालेंगे। तो उसमें क्या दे रखा है कि 3 वर्ष के लिए फाइनल रेट पहले 2 वर्ष की निकालो, या तो उस फॉर्म से पहले 2 वर्ष की निकालो और फिर 2 वर्ष की निकालने के बाद जो फाइनल रेट आती है उसके साथ तीसरे वर्ष की मिला के निकालो। ठीक है, या फिर ये फॉर्म है क्या है कि आपको फाइनल रेट मान लो पहले साल की कितनी मिल रही है, फर्स्ट ईयर की कितनी मिल रही है x% मिल रही है, सेकेंड ईयर की कितनी मिल रही है 5% मिल रही है, और थर्ड ईयर की कितनी मिल रही है 8% मिल रही है। इसकी फाइनल रेट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x + y + z प्लस कितनी हो जाएगी xy + yz + zx अपॉन 100 आ रहा है क्या 100, प्लस कितनी हो जाएगी xyz अपॉन 10,000। ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल लो या फिर 2 वर्ष की निकाल के और उसको फाइनल बना के तीसरे वर्ष के साथ में निकाल लो। ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर हमें फाइनल रेट मान लो ये हमें 5 और 10 और अगर 12 दी जाए, 5 10 और 12 दी जाए तो फाइनल रेट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम जब इन दो की निकाले तो कितनी है 5 और 10 15 और 50 आ रहा है, 50 में 100 का बाद 0.5 यानी 15.5 आ रही है इनकी फाइनल, 15.5 आ रही है। अब इस 15.5 के साथ 12 को निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी 27.5, तो डायरेक्ट हो जाएगी 27.5 ये हो जाएगी, और इन दोनों का गुणा कितना होगा, ये हो जाएगा 15 को 12 से गुणा करेंगे 180 आएगा, और ये हो जाएगा 6 हो जाएगा 180 और 6 186, उसमें 100 का भाग देंगे तो 1.86 आएगा। इसमें जोड़ेंगे 28.5 हो जाएगा और 29.36 आएगा। तो फाइनल रेट कितनी आ रही है 29.36 यहाँ से आ रही है। इतना आप समझ गए। अब जब हमने 2 का निकाला और साथ में तीसरे निकाला ये आ रही है, तो क्या इससे भी ये आ रही है, चेक कर लेते हैं। तो 5 और 10 15 और 12 27, तो ये हो जाएगी डायरेक्ट, इन तीनों का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है अलग अलग गुणा करना है। तो 5 का 10 से करें 50 आ रहा है, 50 का फिर YZ कितना हो गया 10 का 12 120, 120 और 50 170 आ रहा है, और ZX यानी 5 का 12 60, 170 और 60 230 आ रहा है, तो ये 230 आ रहा है अपॉन कितना आ रहा है यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, प्लस जब इन तीनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 10 का 12 से 120 आएगा और 5 से 600 हो जाएगा, तो 600 बट्टे कितना आ रहा है 10,000। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है 27 आ रहा है, प्लस 100 कटेगा 0.23 आ रहा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 1 2 3 सॉरी 2 ही है ना, कट जाएंगे और 6 में 0.06 आएगा। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 27 और सॉरी यहाँ पे 0.23 है 2.3 आएगा, तो 27 और 2 कितने 29 हो गए, और 0.30 ये 30 है और ये
0.06 यानी 36 होगी। तो यही आ रहा है ना हमारे पास। तो ऐसे आप दो तरीकों से निकाले, या तो आप क्या करो कि दो का एक फाइनल रेट निकालो और तीसरे के साथ मिला के निकालो, या फिर इस फॉर्म से कि x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, फिर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन 100, फिर तीनों का गुणा अपॉन 10,000। ये जो फाइनल रेट बनेगी दोनों सेम आएगी, ठीक है। तो ऐसे आप 3 ईयर के लिए फाइनल रेट निकाल सकते हैं। आगे बढ़े। और अगर हमें कई बार क्या होता है कि एक सेम रेट दी जाती है, जैसे हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, अगर कंडीशन ये हो जाए कि जब एक ही सेम ही रेट हो तीनों साल तो फाइनल रेट क्या होगी, तो वो भी हो सकता है कि अगर सेम रेट 1% हो तो आपको क्या याद रखना है, फाइनल रेट 3.0301, ठीक है। ये उसी फॉर्मूले से आया है, आपको बस कुछ अगर याद रख सकते हो रख लो, नहीं आप बना के सेट कर लो, 10 तक 12 तक 15% तक बना के सेट कर लो और उनको 1-2 बार देखो याद हो जाएंगे, तो फिर एग्जाम में कुछ भी आएगा। तो ये 3% इसका फाइनल रेट हो जाएगी और डिफरेंस की रेट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। इसे आप याद रख सकते हो। 2% अगर हमें दे रखा है तो फाइनल रेट कितनी हो जाएगी, यहाँ से 6.1208 हो जाएगी। अगर 3% है तो ऐसे आप कितने का भी निकाल सकते हो। आप 10 तक 15 तक निकाल के आप अपनी नोटबुक में लिख लो, उनको 2-4 बार जब देखोगे तो आप पता चल जाएगा। आपको कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, कई एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि मान लो कोई राशि पर पहली साल 5% की दर है, दूसरी साल 7% की दर है और तीसरी साल 9% की दर है, तो इनकी फाइनल दर बताओ। कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वहाँ पे भी आपको फाइनल रेट निकालनी आनी चाहिए। या तो आप क्या करो, इन दोनों का निकालो फाइनल रेट 2 ईयर वाले से, फिर जो इन दोनों की फाइनल आएगी उसके साथ इसका मिला के निकाल देना, ऐसे कर लो। या फिर उस जो 3rd ईयर का फॉर्म था उसके हिसाब से निकाल, ठीक है। आप उनका निकाल लेना और रिवीजन करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे फाइनल रेट पर बेस्ड, कि फाइनल रेट बनाकर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मान लो अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 8,000 रुपये। अगर आपके पास मान लो प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, अगर 5% दिया जाए और टाइम कितना दिया जाए, 1 ईयर 73 डेज, 1 ईयर 73 डेज दिया जाए, तब आपको निकालो इसका जीआई क्या होगा। क्या आप ऐसे निकाल सकते हो जीआई क्या होगा। तो आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स, एक तो आप पहले मैंने जो मेथड बताया था कि आप पहले कंप्लीट 2 ईयर का निकाल लो, फिर अगर आप पहले ईयर का ले लो और दूसरे ईयर का 365 दिन का, वैसे 73 दिन का निकालो। दूसरा मेथड क्या होगा कि अगर हमें ईयरली वार्षिक अगर 5% की दर मिल रही है, अगर 5% की रेट वार्षिक है तो इसका क्या मतलब है, 365 दिन की है। अगर 365 की दिन की रेट अगर 5% है तो क्या आप 73 दिन की रेट निकाल सकते हो। 5 का भाग दो, इसमें 5 का भाग दोगे, इसमें दोगे तो यानी 1% आ जाएगी। 1% रेट कितनी आ जाएगी, 73 डेज की। तो आप एक चीज समझे कि या चाहे आप इसका 5% से निकाल के 73 दिनों का निकाल लो, या फिर सीधे 1% रेट बना के पूरे साल का निकाल लो, फर्क तो एक ही है, बात तो एक ही है। क्योंकि ये जब 5% से निकालोगे तो 365 दिन का निकलेगा, उसमें 5 का भाग दोगे आप तो 73 दिनों का आ जाएगा। और वही अगर आप इसको 1% बना के पूरे कंप्लीट ईयर का निकाल लोगे तो वो पहले से ही 5 का भाग दिया हुआ है, वो बराबर यानी है। तो अगर हम ऐसा मान ले कि पहली रेट कितनी है हमारे पास 5%, अब आगे आप भूल जाओ ये पहली पूरे साल के लिए ये 73 दिन होगी, ये भूल जाओ। आप इतना याद रखो कि पहली रेट है R1 की वैल्यू कितनी है 5%, R2 की वैल्यू कितनी है 1%, तो हमारी फाइनल रेट क्या हो जाएगी। तो 2 ईयर के लिए फाइनल रेट कितनी होती है, x प्लस वाई प्लस जेड, सॉरी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%, ये फाइनल रेट होती है। तो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस वाई की 1 6 प्लस 5 इंटू 1 यानी 5, उसमें भाग देंगे 100 का, कितने है 0.05 आ रहा है, कितनी हो जाएगी 6.05, ये फाइनल रेट आएगी। अब इस रेट से 8,000 का आप निकाल लो ब्याज, कितना हो जाएगा, ये 8,000 है
या फिर नीचे कर देता हूँ 8,000 है, इसका 6.05% की दर से एक साल का ब्याज, एक टाइम का कितना, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, 1 जीरो, 3 जीरो कट रहे, नीचे क्या बचा, 1 जीरो बच रहा है। 2 से काटेंगे 4 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगी, इस 5 से काटेंगे 12, 121 बार जाएगा। इसको 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाए, 12, 48 है, 484 आ रहा है हमारे पास। तो क्या ब्याज इस रेट से 484 आ रहा है? आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप कोशिश कर लो। 5% से पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 8,080 हमारे पास। तो पहले साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा, इसका 5% की दर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी 5% मतलब 1/20 हो जाएगा। अगर 1/20 है तो कितना हो जाएगा, ये 20 में 0 और 400 हो जाएगा, इसका भी 400 होगा। फिर इसका दूसरे साल का कितना हो जाएगा, वापस 1/20 यानी 20 हो जाएगा। तो हमें लेना कितना है, हमें 400 तो आ जाएगा पहले साल का, दूसरे साल का 73 दिन का लेना है, यानी पूरे जब 420 कितने दिन हो गया है, 365 दिन हो गया है, तो 73 दिन का कितना होगा, कट रहा है 5 बार, इसमें भाग दो, तो 400 प्लस कितनी बार जाएगा, ये 884 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 484 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना था, 484। तो ऐसे आप समझ सकते हो कि हमने फाइनल रेट को बना लिया और वैसे निकाल लिया। और ये चीज़ में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि अगर पूरे कंप्लीट ईयर की 365 दिन की अगर 5% है तो 73 दिन की 1% हो जाएगी। इतना तो आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर हमें प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 दिया जाए और 3 वर्ष की रेट R1 कितने 4%, सेकेंड वर्ष की है 5% और थर्ड वर्ष की है 6%। तो मैं पूछा क्या है, CI और CI माइनस SI का डिफरेंस क्या होगा। तो इससे आप तीनों की फाइनल रेट बना लो। फाइनल रेट बनाने के क्या 2 ट्रिक बताई थी मैंने 3 ईयर में। क्या बताया था कि जब भी आपको फाइनल रेट 3 साल की निकालनी है, पहले 2 की निकाल लो। तो R1 फाइनल रेट, सॉरी फाइनल रेट किससे आ जाएगी, R1 व R2 से। इन दो से फाइनल रेट कितनी आ जाएगी, 4 + 5 + 5 = 20। 20 में 100 का भाग देंगे तो 0.2 आएगा। कितनी आ रही है, 9.2 आ रही है। अब इसको मान लो आप R3 मान लो। ठीक है, अब फाइनल रेट, कंप्लीट फाइनल रेट कितनी आ जाएगी, R3 व, या फिर इसको R4 मान लो, R4 से। ठीक है, ये कितनी आ जाएगी, 9.2 + 6 प्लस कितना हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, 9 × 54 आ रहा है, 12, 53.2, इसमें 100 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी, ये आ रहे हैं 9, 15, तो ये आ जाएगा पॉइंट, ये 532 आएंगे और 0.2 200 यानी 15.732। ये इसकी फाइनल रेट हो जाएगी। तो इससे आप क्या समझे कि जब भी हमें ऐसे CI की फाइनल रेट ये हो जाएगी और CI माइनस SI की फाइनल रेट कितनी हो जाएगी, 5,732 हो जाएगी, 0.732। आप सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 4,000 का CI कितना हो जाएगा, 4,000 का 15.732/100 हो जाएगा। 2 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो करेंगे तो कितना गया, 157.32 को 4 से गुणा करेंगे, 157.32 को 4 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 150, 600 हो जाएगा और 728, 628 हो जाएगा, 32 दूनी 64, 128, 728 और 128, 729.28 ना, 729.28। इतना समझ में आ गया आपको, सॉरी 629.28 आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप CI तो निकल गया और वैसे 0.732 से आप CI माइनस SI भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट जब भी आपको ऐसे कोई क्वेश्चन मिले कि आपको फाइनल रेट नहीं पता है, या तो आप डायरेक्ट कर लो अलग अलग रेट से, और या फिर फाइनल रेट निकाल के आप कर सकते हो। फाइनल रेट निकालने का यह फायदा है कि फाइनल रेट निकालने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, बस 1 साल का CI निकालना, ऐसा ही निकालना है। और उसमें आप ज़्यादा अलग अलग करोगे तो आप कंफ्यूज होने लगे, यार इसका 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 3 साल में तो ज़्यादा कंफ्यूज होने लग जाओगे। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 16,400 की धनराशि 5
5% सिहाई की दर से 2 बराबर किस्तों में चुकाई जाती है। तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी है? क्वेश्चन क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 16,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 5% है। इसका क्या मतलब हुआ? फ्रैक्शन 1/20 हो रहा है। क्वेश्चन क्या रहा है कि 16,400 की धनराशि 5% सिहाई की दर से 2 बराबर किस्तों में चुकाई जाती है। किस्तों में चुकाई जाती है तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या आती है? इससे आप क्या समझ रहे हो कि पहले हमारे पास 16,400 की धनराशि थी, इस दर से उसका 1 साल का ब्याज जुड़ेगा और 1 साल का ब्याज जुड़ने के बाद में एक किस्त के रूप में रिटर्न कर देंगे और रिटर्न करने के बाद में जो हमारे पास राशि बचेगी उस पर वापस इस दर से ब्याज लगेगा और दूसरे साल में ब्याज जुड़ने के बाद जो राशि बनेगी वो दूसरी किस्त के रूप में रिटर्न कर देंगे और दोनों किस्तें होंगी किसके बराबर होगी। तो एक तो आप ऐसी किस्त मान के वैसे कर सकते हो, बहुत लंबा क्वेश्चन जाएगा, ठीक है। चलो मैं आपको पहले मान के बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम माना किस्त की राशि कितनी है हमारे पास, माना किस्त अक्स है। अगर हमारे पास किस्त कितनी है? अक्स है। अगर किस्त अक्स है तो 16,000 रुपये पहले क्या होगा? 16,400 का 20% की दर से 1 साल का ऐसा ही निकलेगा तो 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 से 0 कटेगा, ये कितना होगा? 820। यानी 20% की दर से 1 साल का ऐसा ही कितना आ रहा है? 820 आ रहा है। तो राशि कुल कितनी बन जाएगी? 16,400 प्लस 800, यानी चक्रवर्ती मिश्रधन 1 साल के बाद कितना बन जाएगा? मिश्रधन कितना बन जाएगा राशि के साथ? 16,800 में 800 जोड़ेंगे, 400 में 800 जोड़ेंगे तो मतलब 16,400 में 800 जोड़ेंगे कितने होंगे? 17,220। 17,220 ये हमारे पास चक्रवर्ती मिश्रधन बनने का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 किस्तों में चुकाई जाती है। इसका क्या मतलब? इससे एक किस्त रिमूव कर देंगे। अब माना अक्स इसमें घटा देंगे, ये एक किस्त चुकाने के बाद हमारे पास ये 1 साल बाद ये राशि बची। अब इस पे क्या होगा? वापिस वही ब्याज लगेगा किस पे? 17,200 माइनस एक्स, इस पे वापिस इसी दर से ब्याज लगेगा, ठीक है। और जो अगर ये हमारे दूसरे साल का ब्याज आएगा, जो राशि बची थी किस्त चुकाने के बाद उसका ब्याज आएगा। लेकिन इसमें जब हम जो पहले साल का प्रिंसिपल दूसरे साल का प्रिंसिपल है वो तो जोड़ेंगे, यानी ये जोड़ देंगे। अगर ये 1/20 मतलब एक जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? ये बन जाएगी 21/, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21/20 कर देंगे तो दूसरे साल बाद में ब्याज के साथ ये राशि बन जाएगी। ये उसी किस्त के बराबर यानी जो हमने पहले अक्स चुकाई थी, ठीक है। यहाँ से बराबर कर लो, 20 उधर ले जाओ और 21 को गुणा कर दो, 17,220 इंटू 21 हो जाएगा, माइनस 21 एक्स आ जाएगा और ये यहाँ से 20 एक्स आ जाएगा। इधर जाएगा तो 41 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17,220 इंटू 21, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये बट्टे में चला जाएगा, 17,220 इंटू 21 अपॉन 41 कट रहा है क्या? 4 से काटेंगे तो 4 बार जा रहा है, तो एक्स कितना आ जा रहा है? 4 बार जा रहा है। इसमें 4 बार जा रहा है, 164 आ रहा है तो कितना बच्चा? 6 और 2 8, भैया सी 2 बार जा रहा है मतलब 420 आ रहा है, उसको 21 से गुणा करेंगे तो 420 को 21 से गुणा करेंगे कितने हो जाएंगे? 420 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना है? 4200, 20 से 84 हो जाएगा और 84 और 420 यानी 88,420 आएगा। तो हमारे पास किस्त की राशि कितनी आ जाएगी? 88,20 आ जाएगी। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, मान के निकाल सकते हो कि किस्त को माना, हमने क्या माना? किस्त को अक्स मान लिया। तो रेट ये है तो पहले साल का ब्याज हमारे पास ये निकलेगा और पहले साल का मिश्रधन कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा, उसमें से हम अक्स राशि को किस्त को चुका देंगे। चुकाने के बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर तो दूसरे साल का ब्याज निकलेगा और दूसरे साल का ब्याज उसी दर से निकल रहा है और उसको वापस जब हम दूसरे साल का जो अमाउंट था मिश्रधन था सॉरी राशि चुकाने के बाद जो मिश्रधन बचा उसमें जोड़ेंगे तो ये दूसरे साल के अंत का कुल अमाउंट बन जाएगा ब्याज के समेत। ये भी उसी अक्स के बराबर है, 2 बराबर किस्तों में चुका रहे। अक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, यानी किस्त की वैल्यू हमारे पास 8,200 आ गई, नहीं 8,820 आ गई, ठीक है। इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट किस टाइप से कर सकते हैं? इजीली शॉर्ट, यानी शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं? अगर आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करना चाहते हो तो आपको क्या करना है? हमारे पास फ्रैक्शन कितनी आ रही है? 1/20 आ रही है, मतलब राशि क्या होगी? 20 से 21 होगी। राशि क्या हो रही है? 20 से 21 हो रही है। तो दूसरे साल में कितनी हो जाएगी? आप ऐसे याद रखो, दूसरे साल में कितनी हो जाएगी? इसका वर्ग होगा, मतलब 400 से कितनी होगी? 441 हो रही है।
अगर दोनों बराबर किस्तों में चुका रहे तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी बराबर बनाना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ 21 से गुणा करेगा। अब ये 21 से गुणा करेगा, ये कितनी बन जाएगी, 420 बन रही है, ये राशि 400 बन रही है। ये जो हम दो किस्तों में चुका रहे हैं और ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है कुल, ये कुल प्रिंसिपल अमाउंट हो गया ना, कि पहले हम इतने से इतने किस्त में चुका रहे थे, फिर हम इससे इस किस्त में चुका रहे, ये तो एक किस्त की वैल्यू आ गई और ये टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हो कितना गया, 820 हो गया, लेकिन एक्चुअली में हमें कितने दे रखा है, 16,400 दे रखा है। तो देख लो कितना गुना है, यहाँ से 20 गुना है। अगर ये 20 गुना है तो इसका क्या मतलब हुआ, किस्त भी तो 20 गुना होगी, क्योंकि सारा मैटर क्या पे है, रेशियो में चल रहा है। रेशियो में अगर एक किसी संख्या से गुणा या भाग हो रहा है तो सभी होंगे, ठीक है। तो इसको भी 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 2 800, आगे ना किस्त वहीं। एक ऐसे आप कर सकते हो कि आपको फ्रैक्शन में परसेंटेज को बदल लेना है और फिर देखना है कि अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 20 प्रिंसिपल अमाउंट होगा तो राशि हमें 1% का ब्याज देगी और खुद कितनी हो जाएगी, 20 से 21 होगी। तो दूसरे 2 सालों में कितनी, 441 हो रही है। अगर ये 441 हो रही है तो ये भी होगी, क्योंकि किस्तें दोनों बराबर थी, इसको 21 से गुणा करें तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इधर तरफ, इस तरफ किस्त आ रही है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आया क्वेश्चन। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी और वो बेसिक मेथड था और लंबा मेथड था, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी राशि का 10% सियाई की दर से 2 वर्ष के लिए प्रत्येक वार्षिक किस्त 220 रुपये बनेगी, किस राशि का। अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये होगी 1/10 हो रही है। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 2 वर्ष के लिए प्रत्येक किस्त हमें किस्त दे कितनी रही है, किस्त अब हमें पहले ही दे चुकी है, कितनी है, 20/62 है। तो अब हमें निकालना क्या है, अब हमें इंटरेस्ट सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, ठीक है। तो वही सेम मेथड होगा, या तो एक्स मान के कर लो या दूसरे मेथड से हम क्या देखेंगे, 10 से 1/10 इसका मतलब क्या होगा, 10 से 11 होगी। दूसरे साल 2 से 121 होगी। अगर ये 21 हो रही है, बराबर किस्तों में चुका रहे हैं, तो ये इसका कितना 11 गुना कर देंगे, इसको भी 11 गुना करेंगे, तो यहाँ से अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 110 ये आ जाएगा और 100 ये आ जाएगा, कुल कितना हो जाएगा, 220 हमारे पास अमाउंट हो जाएगा। लेकिन किस्त कितनी बन रही है, 121 बन रही है, लेकिन एक्चुअली में किस्त दे कितनी रखी है, 2662 दे रखी है। तो हमें देखना पड़ेगा कितने गुना दे रखी है, नहीं देखना पड़ेगा, नहीं एक्चुअली में दे कितने गुना रखी है, देख लो 2 बार जा रहा है, 121 का डबल कितना होगा, 242 होगा। जब इसमें से 242 घटाएंगे तो कितने, 4 और बचेगा, तो 24 बच रहा है, वो 242 बच रहा है, मतलब 2 बार जाएगा वापिस। तो 22 गुना, अगर किस्त 22 गुना हो रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रिंसिपल अमाउंट भी 22 गुना होगा। तो टोटल प्रिंसिपल अमाउंट अगर 220 है तो उसको 22 गुना करेंगे, तो 10 गुना कितना होगा, 2200, और 20 गुना कितना होगा, 4400, यानी 4620 हो, सॉरी 440, 44 4840 हो जाएगा, 4840 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 22 44 का 4 आ गया, कैरी 4840 हमारे पास राशि थी, जिसका 10% की दर से 2 बराबर किस्तों में चुकाएंगे तो किस्त कितनी बनेगी, 2662 बनेगी। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट से बनने वाले सारे क्वेश्चनों को मैंने आपको करवा दिया है कि किस किस इतने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इससे रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन मिले आप प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन माइंड में ही सेट हो जाएंगे कि मुझे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। जितनी ट्रिक होगी, जितने मेथड होगी, आपकी माइंड में आ जाएगी क्वेश्चन को देखते ही कि हाँ इसके तो यार ऐसे करना है, कर दोगे। आपको जो जल्दी कर पाओगे जिस मेथड से, जिससे आंसर जल्दी आएगा, वही मेथड आपको फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो अब आगे आगे किसी क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को कोई और पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, फिर बाय।